आज तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर मैं एक ऐसा शब्द जॉइन करने वाला हूँ ना, एक ऐसा शब्द ऐड करने वाला हूँ, अगर ये वोकैब्युलरी का शब्द तुमने अपने ब्रेन के अंदर डाल लिया ना और इसके कॉन्सेप्ट्स तुमने सारे डिटेल के अंदर समझ लिया, तो तुम लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर तुम लेवल 1 पर हो ना, तो इस शब्द का इस्तेमाल करके, इसके कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके तुम लेवल 10 पर ऑटोमैटिकली आ जाओगे। तो उस शब्द का नाम है पैराडाइम। अब बोल रहे हो भैया क्या है पैराडाइम? पैराडाइम एक मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं। इट्स लाइक योर मेंटल एल्गोरिदम, इट्स लाइक योर थिंकिंग का प्रोसेस कि तुम कैसे एक्ट करते हो, तुम किन चीज़ों पर बिलीव करते हो, तुम्हारे इमोशंस कैसे आते हैं और उन इमोशंस के बेसिस पर तुम एक्शंस किस तरीके से लेते हो, ये सब इनको हम कहते हैं पैराडाइम्स। अब इन टॉपिक के अंदर, अब हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम इन 10 चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। क्योंकि अगर तुमने इन 10 चीज़ों के बारे में समझ लिया ना सर, तो जो आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, अगर तुमको 2025 की जो शुरुआत है वो अच्छे से करनी है ना, तो तुमको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग के अंदर कंठस्थ करना होगा। तो अपने साथ डायरी लेके बैठो, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठो। हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये बहुत लंबी होने वाली है। आज तुमको अशिक्षित से हम अच्छे से शिक्षित करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, और वो ये अनाउंसमेंट है कि मेरा जो मेडिटेशन की जो वर्कशॉप है, जो 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाली है, 1 महीने तक डेली सुबह के 5 बजे से 6 बजे तक होगी। अगर तुम्हारे अंदर थोड़े से भी एक एक हिम्मत है ना कि यार तुमको अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, तो तुमको वो जॉइन करना है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ओके? नाउ अब हम पहले पॉइंट पर आते हैं, व्हिच इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। पैराडाइम्स आर द मेंटल प्रोग्राम्स दैट शेप हैबिट्स एंड योर बिहेवियर। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पैराडाइम ना एक तरीके से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के एक मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब वो मेंटल फ्रेमवर्क्स ये डिसाइड करते हैं कि तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसा फील करते हो, तुम किस तरीके से एक्ट करते हो, तुम्हारे हैबिट्स, जितनी भी सारी चीजें होती है ना, वो उन सबको हम कहते हैं पैराडाइम्स। एक तरीके से तुम्हारे दिमाग का वो सॉफ्टवेयर है। अब बात आती है कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अंदर एक बिलीफ है दैट आई एम नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। तुम कह रहे हो कि यार मेरे को बात करनी नहीं आती, मेरे को कम्युनिकेशंस करना नहीं आता, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ऑटोमेटिकली वो सारी जगहों को अवॉइड करेगा, उन सारी अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करेगा जहां पर जहां पर तुमको बात करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम इंटरव्यूज में नहीं जाओगे, तुम पब्लिक स्पीकिंग की जगह पर नहीं जाओगे, तुमको एक सोशल एंजाइटी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक डर है कि यार मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूं। और जो चीज तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हो, वैसी ही तुम्हारी रियलिटी हो जाती है। राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इसमें तुमको एक एक्सरसाइज करनी है। अब ये एक्सरसाइज क्या कहती है कि तुमको ना अपने बारे में लिखना है कि तुम्हारे कौन-कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं जो तुमको रोक रहे हैं। सिर्फ उनको लिखना है और आगे बताऊँगा कि उसके बाद क्या करना है। ओके? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट शिफ्ट पैराडाइम्स बाय क्वेश्चनिंग योर करंट बिलीफ्स। तुमको अपने पैराडाइम्स को, अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है, अपना जो माइंडसेट है, माइंडसेट तो एक बहुत ही इजी वर्ड है, पर इसका जो टेक्निकल वर्ड है उसको हम पैराडाइम कहते हैं। तुमको उसको क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये कहते हो कि यार मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूं, तो तुम क्वेश्चन करना है कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। यू हैव टू क्वेश्चन इस कि मैं इस अपने बिहेवियर पे क्यों बिलीव करता हूं, अपनी इस रियलिटी पे क्यों बिलीव करता हूं। राइट? और फिर उसको नोट डाउन करना है। राइट? अब फॉर एग्जाम्पल, तुमने जैसे पहले बोला दैट आई एम नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर। तब तुम ये चीज लिखोगे कि मैं क्यों ऐसा सोचता हूं। क्या मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करी है? नहीं। क्या मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग सीखी है? नहीं। क्या मैंने कभी पब्लिक के सामने बात करी है? हाँ, रिश्तेदारों में करी है, दोस्तों के बीच में करी है। तो तुम जब अपने बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करोगे ना, जब तुम अपने पैराडाइम्स को चैलेंज करोगे, तब वो थोड़े से वीक पड़ जाएँगे। और जब वो थोड़े से कांसेप्ट वीक पड़ जाएँगे ना, वीक पड़ने के बाद वो टूट जाएँगे, फिर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको किस तरीके से तुम मोल्ड करते हो। राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आती है। जितनी भी ये चीजें हैं, जितनी भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जितने भी सक्सेसफुल बनना होता है, जितनी भी अपनी लाइफ को इंप्रूव करना होता है, उन सब के लिए पैराडाइम शिफ्ट का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुमको एक्शनेबल स्टेप बताता हूँ। इस एक्शनेबल स्टेप पे तुमको क्या करना है, तुमको अपने 3 बिलीफ्स लिखने हैं। तुमको ऐसे 3 बिलीफ्स लिखने हैं, जिन बिलीफ्स ने तुमको रोक के रखा हुआ है, जिन बिलीफ्स ने तुमको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक के रखा हुआ है। अब तुम कहते हो कि मैं लेजी हूं, राइट? लिखो दैट आई एम लेजी, फिर नीचे क्वेश्चन लिखो, व्हाई आई एम लेजी।
क्या मेरा खाना अच्छा नहीं है? क्या मेरी दिनचर्या अच्छी नहीं है? क्या मेरा डाइट अच्छा नहीं है? क्योंकि तुमको एक चीज़ समझनी होगी, व्हेनेवर इट कम्स टू दैट मैनिफेस्टेशंस एंड इंप्रूविंग योर लाइफ, ये तुम्हारे यहां से लेकर हेड टू टो तक काम करता है। तुमको अपने बिलीफ सिस्टम भी चेंज करने पड़ेंगे, तुमको अपने बायो भी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी बायोकेमिस्ट्री भी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी गट हेल्थ भी चेंज करनी पड़ेगी, तुमको अपना सोल भी चेंज करना पड़ेगा, तुमको अपना बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से तुम अपने लाइफ के अंदर इंप्रूव करते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट आइडेंटिफाई पैराडाइम्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। अब तुमको उन सारे पैराडाइम्स को आइडेंटिफाई करना है जो तुमको सर्व नहीं कर रहे, अब जिनका कोई काम नहीं रह गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, तुमको इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, मेडिटेट करना पड़ेगा तुम्हें। बिना मेडिटेशन के तुम अपने अंदर जा ही नहीं पाओगे, तुम अपने उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं जा पाओगे, तुम अपने उस थॉट प्रोसेस के अंदर नहीं जा पाओगे। जब तक तुम अंदर डुबकी नहीं लगाओगे तब तक तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं पता लगेंगी, तब तक तुम्हारे एक लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं पता लगेंगे, राइट? सो तुमको उन सब बिलीफ्स को खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराडाइम ये कहता है दैट आई कांट रिस्क, आई कांट टेक रिस्क, कि मैं भाई रिस्क नहीं ले सकता मैं। अब तुमको एक दिन अकेले बैठना है, राइट? शिक्षित मेडिटेशंस में अकेले बैठना है तुमको, हमारे साथ करना है। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको अपने अंदर कैसे जाना है, अपने बिलीव्स को कैसे चेंज करना है। जब तुम ये कहोगे ना दैट आई कांट टेक रिस्क, तो तुम डीपर लेवल पे अपने चाइल्डहुड में जाओगे, तुम डीपर लेवल में अपने चाइल्डहुड में जाने वाले हो, और चाइल्डहुड में तुमको ये चीज पता लगेगी कि बहुत बार, राइट, कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि तुम रिस्क लेना चाह रहे हो पर तुम्हारे घर वालों ने रोक लिया, क्योंकि वो डरते थे कि भाई इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, तुमको छोटे छोटे रिस्क लेना स्टार्ट करना है। अब छोटे छोटे रिस्क तुम कैसे लोगे, तुम्हें अपने आप को डेली चैलेंजेस देना है। कैसे चैलेंजेस दोगे, अगर तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो तुमको ये टारगेट बनाना है कि भाई आज मैं रिस्क लूंगा, आज मैं 4 घंटे पढ़ के देखता हूं क्या होता है। फोन को बंद कर दो, कमरे के अंदर बैठ जाओ, बिल्कुल बाहर मत निकलो बिल्कुल भी, जब तक 4 घंटे की पढ़ाई नहीं हो जाए। फिर उसके बाद एक दिन डिसाइड करो कि यार मैं 2-3 किलोमीटर तो भाग लेता हूं, पर आज मैं 10 किलोमीटर तक भागूंगा। चैलेंज करो, चैलेंज करो अपनी बॉडी को, चैलेंज करो अपने माइंड को, चैलेंज करो अपने विल पावर को। तभी जो तुम्हारा जो ओल्ड सेल्फ है वो टूटेगा। यू हैव टू किल योर ओल्ड सेल्फ इन ऑर्डर टू क्रिएट योर न्यू सेल्फ। जब तक अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी से तुम अटैच रहोगे तब तक तुम अपनी नई आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे। तुमको अपना पूरा नया वर्जन क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट योर शिक्षित वर्जन। कौन सा वर्जन बनाना है, शिक्षित वर्जन बनाना है तुम्हें अपना, राइट? नाउ अब एक और चीज आती है जो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम करती है, which is that replace your negative paradigms with empowering paradigms। अब इसमें क्या करना है, अब तुम्हारे दिमाग में आया दैट आई एम नॉट गुड एट पर्टिकुलर थिंग, राइट? जैसे काफी सारे लोगों का ये होता है कि भैया मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, राइट? तुमको ये नहीं बोलना है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, तुमको इसको रिफ्रेम करना है। क्या करना है, तुमको रिफ्रेम करना है। अब तुमको इसको रिफ्रेम कैसे करना है, इसको तुमको एम्पावरिंग सेंटेंस बनाना है। एम्पावरिंग सेंटेंस कैसे बनाना है, कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूं इसलिए मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, अगर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूंगा, अगर मैं डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करूंगा तो मैं पढ़ने में अच्छा हो जाऊंगा, राइट? तुमको कभी भी ये नहीं बोलना है कि यार मैं गिटार नहीं बजा सकता हूं, ठीक है, मेरे बस की नहीं है। तुमको ये नहीं बोलना है, तुमको बोलना है कि मैं गिटार इसलिए नहीं बजा सकता हूं क्योंकि मैंने गिटार बजाना कभी सीखा नहीं है। अगर मैं सीखूंगा, अगर मैं एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी किसी पर्टिकुलर स्किल पर, किसी पर्टिकुलर एक्शंस पर डालूंगा तो उसके तो रिजल्ट्स आने ही आने हैं। ये तो भाई कुदरत का नियम है। ये तो न्यूटन भाई साहब भी कह के चले गए कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम 100% एफर्ट्स किसी चीज में डालोगे तुमको 100% ही रिजल्ट मिलने वाले हैं, समझे? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट यू हैव टू विजुअलाइज द पर्सन विच यू वांट टू बिकेम। नाउ अब विजुअलाइजेशंस ना इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है कि बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं, जब तुम अपने उस फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करते हो, जब तुम अपने एक सक्सेसफुल वर्जन को विजुलाइज करते हो, जब तुम अपने एक कॉन्फिडेंट वर्जन को विजुलाइज करते हो, तब तुम्हारे माइंडसेट के अंदर, तब तुम्हारे न्यूरॉन्स के अंदर जो तुम्हारा न्यूरल पाथवे होता है वो एक नया पाथवे क्रिएट होता है। तुम अपने आरएएस को, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं, तुम उसको सिग्नल देते हो कि भाई मेरे को इस तरीके से बनना है, तब वो वैसी ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के अंदर भेजता है। जैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के अंदर भेजेगा तब यूनिवर्स क्या करेगा, तुमको उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज तुमको लाके देने वाला है। तो इसलिए यू हैव टू कीप डूइंग विजुअलाइजेशंस। अब विजुअलाइजेशंस पे मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो मैं हर बार बताता हूं कि बिना मेडिटेशन के देखो नहीं होगा।
तो इसलिए मेडिटेशन की क्लास के अंदर, वर्कशॉप के अंदर एनरोल करना इज़ द मस्ट, अगर तुमको अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करना है, राइट? डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स हैं। नाउ, अब विजुअलाइज़ेशंस कैसे करना है? सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि तुमको क्या-क्या बनना है। उससे पहले तुमको अपने लिमिटिंग बिलीव्स पता होने चाहिए, तुमको अपने ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए, तुमको अपने वीक पार्ट्स पता होना चाहिए, उनको नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद उसको चेंज करो उसको कि यार मेरे को अपने अंदर कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। अपनी एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करो, अपना एक वर्ज़न क्रिएट करो। वो उस वर्ज़न को लिखो कि यार मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं एक इंटेलिजेंट इंसान हूँ। सिर्फ लिख लो। लिखने के बाद डेली सुबह उठो। सबसे पहले फ़ोन से पहले उसको देखो, उसको पढ़ो। आँखें बंद करके विजुअलाइज़ करो कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हूँ। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जब तुम ऐसे करोगे ना, तुम्हारा न्यूरल पाथवे चेंज होगा, वो तुम्हारा सिग्नल भेजेगा तुम्हारे केमिकल्स को, तुम्हारे हार्मोन्स को, और तुम्हारे हार्मोन स्पाइक करेंगे और तुम खुश फ़ील करने लग जाओगे। तुम एक एम्पावर्ड फ़ील करने लग जाओगे, और जब तुम खुश फ़ील करने लगते हो, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज़ हाई होती हैं। तुम्हारा जो हार्ट चक्रा होता है, वो हार्ट चक्रा खुलने लगता है, और जब हार्ट चक्रा खुलता है, तो तुम्हारे अंदर शक्ति आती है और तुम अशिक्षित से शिक्षित बनते हो, राइट? नाउ, सो ये चीजें तुमको सिर्फ सुबह 5 मिनट करनी है, 5 से 10 मिनट, हो सकता है किसी को 15 मिनट लगे, किसी को 20 मिनट लगे, पर तुमको ये करना जरूर है। चीयर्स। काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं ब्लैक क्यों पहनता हूं, मैं ब्लैक क्यों नहीं पहनूं, राइट? नाउ, नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट अफर्मेशंस हेल्प रीशेप योर पैराडाइम्स। अफर्मेशंस को थोड़ा समझते हैं। काफी सारे लोगों को पता होगा कि अफर्मेशंस क्या होती हैं। एक तो चीज होती है कि तुम कॉन्शियसली अफर्म कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, तुम सुबह उठ कर डेली बोल रहे हो दैट आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, आई एम वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, आई एम वर्दी ऑफ एवरी गुड थिंग इन दिस लाइफ। ठीक है? ये तुमने कॉन्शियसली कर लिया। पर तुम सुबह उठते ही तुमने क्या करा, तुमने अपना मोबाइल चलाया, मोबाइल को स्पीकर से कनेक्ट करा, और तुमने कोई भी दिल टूटे उदास अरिजीत सिंह के कोई भी गाने तुमने चलाने शुरू कर दिया, राइट? चाहे वो दिल टूटे गाने हो, डिप्रेशन वाले गाने, वो तुमने चलाने शुरू कर दिया, जो वो चलने शुरू हो गए, फिर क्या हुआ? तब तुम अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली तुम उसको अफर्म कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो, तुम उसको सिग्नल दे रहे हो कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं है मैं कहां पर जा रहा हूं। अब जब तुमको डायरेक्शन ही नहीं है, तब तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, राइट? जैसे तुम गाने गुनगुनाओगे, वैसे ही यूनिवर्स तुम्हारे साथ गुनगुनाने वाला है। जैसे तुम गाने गुनगुनाओगे, वैसे ही यूनिवर्स तुम्हारे साथ गुनगुनाने वाला है। तो अपने शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। एक बहुत ही मशहूर सिंगर रहे हैं, बहुत ही मशहूर पंजाबी सिंगर रहे हैं, बहुत अच्छे थे वो, राइट? उनका नाम सिद्धू मूसेवाला है। अगर तुम उनके कभी गाने सुनोगे ना, उन्होंने बहुत सारे गानों के अंदर बहुत गलत-गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करी हुई थी। उन्होंने अपने एक गाने के अंदर बोला था कि मेरे जितने भी आइडल्स हैं, वो उम, उनकी अलग तरीके से मौत हो गई, वो 28 में ही मर गए। उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिन्होंने उन्होंने अपने आप को गानों में सेल्फ हर्ट करा है, सेल्फ सैबोटाज करा है। तो जैसा तुम बोलते हो वैसी तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। ऐसे तुमको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएँगे, जो अपने आप को किसी भी मूवी से, किसी भी एक्टर से, किसी भी सिंगर की लाइफ़ से रिलेट कर लेते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जो उनकी फ़िक्शनल रियलिटी होती है, वो उनकी एक करंट रियलिटी बन जाती है। सेम चीज़ पॉर्न के साथ होता है। सेम चीज़ पॉर्न के साथ होता है। अभी मैंने एक देयर इज़ अ वुमन, उनका मेरे पास मैसेज आया था। मैंने उनको कंसल्ट करा था, मैं पर्सनल कंसल्टेशंस भी देता हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप्स भी होती हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि उनको ना बहुत गलत तरीके की कॉर्न देखने की आदत है, और वो उसको नॉर्मल समझ रही थी। वो उस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझ रही कि ये तो नॉर्मल है, मैं तो इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं ये सीख पाऊँ कि मैं अपने पार्टनर को कैसे प्लेज़र दे पाऊँ। और उस कॉर्न की जो कैटेगरीज़ हैं, वो क्राइम के अंदर आती है। मैं वो शब्द यूज़ करना नहीं चाहता, जिस शब्द से जिस शब्द ने इस पूरे देश को बहुत बार बहुत दर्द दिया है,
दिल्ली के अंदर जो केस हुआ था। तो जब भी तुम कोई भी चीज़ अपने दिमाग के अंदर डालते हो, वो सबकॉन्शियसली तुम अपनी रियलिटी वैसे बना रहे होते हो। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझो, ये सब चीज़ें इतनी इतनी आसान नहीं है। एक तरीके से तो आसान भी है। तुमको अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली जीना है। कॉन्शियसली जीने का मतलब यही होता है कि तुमको हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस पता हो। तुम जो भी चीज़ कर रहे हो, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ एवरीथिंग यू डू एंड एवरीथिंग यू डोंट डू। एक बार फिर से, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग यू डू एंड एवरीथिंग यू डोंट डू। अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाओ, अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाओ, और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ेगी, तब तुमको चीजें अच्छे से दिखने लग जाएंगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम्हारे लिए क्या गलत है। उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन तुमको एक लो फ्रीक्वेंसी से तुमको एक हाई फ्रीक्वेंसीज पर लेके जाता है। तो इसलिए अफर्मेशंस कॉन्शियसली भी करनी है तुमको, और अनकॉन्शियसली भी, सबकॉन्शियसली भी करनी है। तुमको अपने पहले तो कचरा निकालना पड़ेगा ना, और कचरा ध्यान से निकलेगा, कचरा शिक्षित पावर मेडिटेशन से ही निकलेगा। जब तक ये कचरा तुम्हारा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक तो तुम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। कुछ भी वो चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज अगेन, ये चीज बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है, दैट पैराडाइम शिफ्ट टेक टाइम। पैराडाइम शिफ्ट टेक टाइम एंड रिपीटिशन। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको अपना माइंडसेट चेंज करना है, और तुम अपना माइंडसेट जो है वो एक दिन में चेंज कर लोगे, 2 दिन में चेंज कर लोगे, 3 दिन में चेंज कर लोगे, नहीं होगा। महीने महीने लगेंगे। ये डिपेंड करता है कि तुम कितने समय तक, किस इंटेंसिटी के साथ तुम एफर्ट्स डालते हो। एक बार फिर से, तुम कितने समय तक, तुम कितने इंटेंसिटी के साथ एफर्ट्स डालते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं सिर्फ दिन का 5-10 मिनट ही अपने आप को देने वाला हूं, तब तो तुमको 50 साल लग जाएंगे सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके आने के लिए। वक्त लगेगा। बार बार सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी, बार बार अफर्मेशंस करनी पड़ेगी, बार बार तुमको एक ही चीज को दोहराना पड़ेगा, बार बार तुमको जर्नलिंग करनी पड़ेगी, बार बार तुमको एक्शंस करने पड़ेंगे, बार बार तुमको हर चीज रिपीट करनी पड़ेगी, बिकॉज रेपिटेशन इज द की, रेपिटेशन इज द की, रेपिटेशन इज द की। बिना रेपिटेशन के तो कुछ भी नहीं होगा। पढ़ाई भी करनी है, कोई चीज दिमाग में नहीं बैठती, रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। इट्स जस्ट लाइक दैट, यू आर नॉट स्टूपिड, यू आर नॉट डम, यू आर जस्ट एरोगेंट लेजी। तुमको ऐसा लगता है कि तुम कोई भी बुक को पकड़ोगे, तुम उस बुक की, तुम एक लाइन को पढ़ोगे कि ठीक है मैंने इस बुक की एक लाइन को पढ़ ली, ठीक है खत्म, रख दिया, बैठ गया तुम्हारे दिमाग में? नहीं बैठा ना। रिपीट करना पड़ेगा, उस रास्ते पर बार बार जाना पड़ेगा, तभी वो रास्ता तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठने वाला है फिक्स। सो रिपीटिशंस पे ध्यान दो, रिपीटिशंस पे ध्यान दो। राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट चूज एनवायरमेंट दैट सपोर्ट्स योर न्यू पैराडाइम्स। अब बात आती है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट जो है ना, तुम जिस भी जगह पर रहते हो, जिस भी जगह पर पढ़ाई करते हो, जैसे लोगों के साथ तुम वक्त बिताते हो, चाहे तुम 10 मिनट बिताते हो दिन में, चाहे तुम महीने के अंदर 1 घंटा बिताते हो, वो सारी चीजें तुम्हारे जो पैराडाइम्स हैं उनको चेंज करेगी, उनको डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करने वाली है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहने वाले हो जो सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं, तो तुम पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर जाओगे। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो कि जो पॉजिटिव भी बातें करते हैं, फिर तुमने अपना ग्रुप शाम को चेंज कर लिया, वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव ही हो जाएगा। हर चीज की इंटेंसिटी मैटर करती है। जो चीज तुम जितनी इंटेंसिटी के साथ करोगे, वही चीज होने वाली है। अब इसमें एक एक्सरसाइज तुमको देता हूं, लिखो कि तुम्हारे आसपास कितने टॉक्सिक लोग हैं। अब सबसे पहले टॉक्सिसिटी का मैं तुमको मतलब बता रहा हूं। टॉक्सिसिटी का मतलब समझ लेना, और ये स्पेशली दोनों जेंडर्स के लिए, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि आजकल हर कोई किसी को भी टॉक्सिक कह देता है। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि तुम किसी को कुछ करने ही नहीं दे रहे हो। अब कुछ का मतलब समझो, कुछ का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुम अपने घर में रहते हो, तुम्हारे घर वाले तुमसे कह रहे हैं कि भाई तू ये पढ़ाई कर ले, तू ये पढ़ाई कर ले, तू ये पढ़ाई कर ले। अभी तुम अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, पर तुम कह रहे हो कि नहीं मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके लिए मेरे घर वाले मेरे को पैसे नहीं दे रहे। पैसे है ही नहीं उनके पास, इसलिए तो वो तुमसे कह रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, कि खुद से पैसे कमाओ।
तो तुम इस सिचुएशन के अंदर अपने घर वालों को टॉक्सिक नहीं कह सकते हो। अब व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ कह रहा है कि यू डू नॉट हैव टू गो टू दैट प्लेस, तुमको उस इंसान से नहीं मिलना, तुमको ऐसी चीजें नहीं देखनी, तब तुम उसको टॉक्सिक नहीं कह सकते हो, तुम उसको केयरिंग कह सकते हो, बी इट फीमेल और बी इट मेल। टॉक्सिसिटी ये होती है कि नहीं, तू सिर्फ घर में बैठा है, तेरे को कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू डू जो मैं कहूंगा, तेरे को सारी गलत चीजें करनी है। जब तुम इस पर थोड़ा सा मेडिटेट करोगे ना, तुमको ये रियलाइज होगी टॉक्सिक तुम ही हो। टॉक्सिक वो तुम्हारे सारे दोस्त हैं जिनके साथ तुम अपना वक्त बिताते हो, क्योंकि वो तुमको दारू पिला रहे हैं, वो तुमको अय्याशियां करा रहे हैं, वो तुमको नशे करवा रहे हैं। अगर तुम ये सब चीजें करते हो ना और तुम अपने दोस्तों को टॉक्सिक नहीं कहते हो, तो सर इन रियलिटी और कोई टॉक्सिक नहीं है, तुम ही टॉक्सिक हो, क्योंकि तुम ही टॉक्सिसिटी को चूज कर रहे हो, तुम ही टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। देयर इज अ कंसेप्ट इन फिजिक्स दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। देयर इज अ कंसेप्ट इन फिजिक्स दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। व्हाट डज इट मीन? कि जैसे विचार होंगे वैसे ही तुम संगतों को अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी तरफ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट तुम समझो, ब्रेकिंग पैराडाइम इज वेरी एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ। जब तक तुम अपना ये माइंडसेट को ब्रेक नहीं करोगे, जब तक तुम अपने पुराने थॉट्स को ब्रेक नहीं करोगे, जब तक तुम अपने पुराने बिलीव्स को ब्रेक नहीं करोगे, अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे, तब तक तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इतने साल हो चुके हैं, तुम इतने सालों से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम जो तुम्हारे जो पुराने बिलीव्स थे ना, तुम उन्हीं बिलीव्स के साथ तुम काम करते चले जा रहे हो। तुम सेम पैटर्न के साथ, सेम मेथड्स के साथ सेम काम कर रहे हो, रिजल्ट्स तो वही आ रहे हैं। एक बार फेल हो गए, तुमने सेम तरीके से चीजें करनी शुरू कर दी, दूसरी बार भी फेल हो गए, तीसरी बार भी फेल हो गए, अगर तुम सेम तरीके से करते रहोगे। अब ये सब चीजें हटाने के लिए सबसे पहले तुमको ईगो खत्म करना होगा। अब ईगो क्या होता है? ईगो ये होता है कि यार मेरे को दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है। आजकल ना मार्केट के अंदर एक बहुत ही एक नेगेटिव चीज है कि कोर्सेज को ना बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज बना दिया। तुम ये चीज देखो कि पढ़ाई को बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज बना दिया। मैं मानता हूं कि देर आर कोर्सेज इन द मार्केट जो बहुत ज्यादा गलत है, राइट? जो तुमको ये प्रॉमिस करते हैं कि 3 घंटे के अंदर तुम्हारा माइंडसेट चेंज कर देंगे, 2 घंटे के अंदर तुम्हें कॉन्फिडेंस दिला देंगे, 1 घंटे के अंदर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्ट हो जाएगी, तुम 3 घंटे के अंदर तुम्हारी कुंडलिनी अवेकन बन जाएगी। या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो तुमको पैसे कमाना सिखाते हैं, जो तुमको ट्रेडिंग करवाते हैं, राइट? ये सारे कोर्सेज की कोई भी वैल्यू नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ऐसा नहीं है कि मेरे कोर्सेज नहीं है, मेरे भी कोर्सेज हैं, मेरे बड़े कोर्सेज हैं। मेरा शिक्षित कोड 80 घंटे का कोर्स है, जिसमें मैंने पूरी माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग करवाया है 40 घंटे तक। 7 घंटे कम्युनिकेशन स्किल सिखाया है, 7 घंटे इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाया है, 7 घंटे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाया है, राइट? मेरा मैग्नेटिक माइंड है, 13 घंटे का लेक्चर है, 13 घंटे का कोर्स है, जिसमें सिर्फ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के सिर्फ बेसिक्स ही बताए, एडवांस नहीं। अभी मेरा एक नया वर्कशॉप आने वाला है 25 नवंबर से, जो 25 दिसंबर तक चलने वाला है। उसमें डेली सुबह 5 बजे से 6 बजे तक 1 महीने तक मेडिटेशन होने वाली है। मेरे कोर्सेज उन लोगों के लिए नहीं है जिनको क्विक फिक्स चाहिए, मेरे कोर्सेज उन लोगों के लिए जिनको परमानेंट फिक्स चाहिए, क्योंकि यही परमानेंट फिक्सेस तुम्हारे जो पुराने पैराडाइम्स हैं उनको तोड़ने वाली हैं। समझो इन सब चीजों को, या तो आज समझ जाओ, वरना एक ना एक दिन तो समझना ही पड़ेगा, राइट? अब काफी सारे लोग नीचे कमेंट कर देंगे कि नाइस वे टू सेल योर कोर्सेज। आई एम डूइंग इट बिकॉज दैट्स माई प्रोफेशन, आई एम टीचिंग यू, आई एम एजुकेटिंग यू, दैट्स माई प्रोफेशन। मेरे पास, आई एम टेलिंग यू, मेरे पास इतने सारे महीने में कम से कम 3 से 4 बेटिंग एप्लीकेशंस के, गेमिंग एप्लीकेशंस के मेरे पास स्पॉन्सरशिप्स आते हैं कि आप इसको प्रमोट कर दो। अभी ना मेरा 1 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर, 1 लाख हमारे यूट्यूब पर भी होने वाले हैं। यू नो हाउ मच दे चार्ज मी? एक सिर्फ रील डालने का, सिर्फ एक रील डालने का 5 लाख रुपीस। सिर्फ ये बोलने का कि मैंने ये गेम खेला, जैसे तुम्हारे बहुत सारे सो कॉल्ड फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, जिनके पीछे तुम पागल हुए रहते हो, जिनकी बातें तुम सुनते रहते हो, और उनकी बातें तुम अपने दिमाग के अंदर डालते रहते हो, वैसे तुम्हारा बिहेवियर हो जाता है, वैसे तुम छपरी बन जाते हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कमेंट के अंदर बता देना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। 5 से 6 लाख। अगर मैं महीने में 5 रील्स भी डालूंगा ना ये बैटिंग एप्लीकेशंस की, आई विल बी इजीली मेकिंग 20 to 25 lakhs। बट आई चोज नॉट टू डू दैट थिंग।
आई चूज एथिकल वे टू अर्न मनी, बिकॉज मनी इज द वेरी पावरफुल एनर्जी। यूट्यूब पर देखना, मैंने मनी के बारे में बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि तुम जिस तरीके से पैसा कमाओगे, तुम्हारा पैसा उसी तरीके से चला जाएगा। यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये हर कोई पुरुष महापुरुष ने बताया है। जिस तरीके से पैसा आएगा उसी तरीके से तुम अन्न लोगे, और जिस तरीके से अन्न होगा उसी तरीके से तुम्हारा मन होगा, और जिस तरीके से तुम्हारा मन होगा उसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी होगी। समझो इन सब चीजों को यार। अब अपना माइंडसेट, अब वो वक्त आ गया कि तुम अपना माइंडसेट को चेंज करो। जहां से तुमको लर्निंग मिल रही है वहां से लर्निंग लो। किताब पढ़ सकते हो, 300 रुपए की किताब खरीदो, पढ़ो उसे। 300 रुपए भी नहीं है, इंटरनेट है, 1.5 GB मिलता है। डेली का कोई भी एक यूट्यूब पर 1 1.5 घंटे की लेक्चर वीडियो बना लो, देखो उसे। कुछ तो करो, कुछ तो करो। अगर तुम भाग नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो घुटने के बल रेंगो, अगर तुम रेंग भी नहीं सकते ना, एटलीस्ट हिलो, एटलीस्ट मूव करो, एटलीस्ट डू समथिंग, डू समथिंग, डोंट कंप्लेन, डोंट कंप्लेन। मेरी बात अभी तुमको थोड़ी सी हार्ड लग रही होंगी, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम वेरी ब्लंट, आई एम वेरी ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। क्योंकि देयर इज अ सेइंग इन उपनिषद्स कि जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं वो ज्ञान तुमको बढ़ाएगा नहीं, जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं वो ज्ञान तुमको बढ़ाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान से तुमको डर नहीं लगेगा ना, जो ज्ञान तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, वो तुमको कभी भी बढ़ाने वाला नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक फन लर्निंग। फन लर्निंग, इजी लर्निंग इज द मोस्ट डेंजरस स्कैम ऑफ दिस वर्ल्ड। आसान तरीके से तुम कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर तुम आसान तरीके से सीख रहे होते तो तुम अपने ब्रेकअप के बाद सीख जाते, तुम अपने फेलियर के बाद सीख जाते, तुम अपने एग्जाम के सेटबैक के बाद सीख जाते, तुम अपने माता पिता के मृत्यु के बाद सीख जाते। पर तुम नहीं सीखे, नहीं सीखे तुम। सीखो, शिक्षित बनो, अशिक्षित नहीं। लास्ट पॉइंट है दैट डेली एक्शंस एनफोर्स योर पैराडाइम शिफ्ट। डेली एक्शंस लेने हैं, तुमको पता है ये बात, डेली एक्शंस लेने हैं, तुम तब भी प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तुम तब भी इनडिसिप्लिन्ड हो, तुम तब भी अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस की तरफ डालते हो। क्यों डालते हो तुम? क्योंकि तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है, तुम्हारा जो इमोशंस है, तुम्हारे जो थॉट्स है, वो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जिस दिन तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे थिंकिंग तुम्हारे कंट्रोल के अंदर आ गई, तुम अपने अकॉर्डिंगली सोचने लग जाओगे, और जिस तरीके से सोच होगी उसी तरीके से तुम्हारे विचार होंगे, और जिस तरह विचार होंगे उस तरीके से तुम्हारे एक्शंस होंगे। सो यू हैव टू टेक डेली एक्शंस, यू हैव टू टेक डेली एक्शंस, यू हैव टू टेक डेली एक्शंस। क्योंकि यही चीजें तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाएगी। क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया। 2020 निकल गया, 2021 निकल गया, 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2024 भी निकल गया। अगर तुमको अपनी 2025 की शुरुआतें पावरफुल तरीके से करनी है ना, तो तुमको आज ही से सीखना शुरू करना पड़ेगा, तुमको आज ही से लर्निंग शुरू करनी पड़ेगी। खुद से सीख सकते हो, वेल एंड गुड, क्लैप फॉर यू। अगर तुम खुद से एक्चुअली में सीख सकते होते ना, तो तुम अभी तक सीख चुके होते। और जो लोग सीख चुके हैं, जिन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट लेके आया, क्लैपिंग फॉर यू। अगर तुमको अभी भी ऐसा लग रहा है नहीं कि यार कोई बात नहीं, खुद से सीख लूंगा, मेरे को कुछ मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो क्या ही कहूं मैं। सो इस वीडियो को हम यहां पर वाइंड अप करते हैं, और आई होप तुमको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिली होंगी। लास्ट में सिर्फ एक चीज कहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेडिटेशंस की वर्कशॉप में एनरोल करो, और 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक डेली 30 डेज तक मेरे साथ सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करो, थॉट मेडिटेशंस करो, गाइडेड मेडिटेशंस करो मेरे साथ। 1 महीने के अंदर तुमको पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारा माइंडसेट कहां से कहां पहुंच चुका है। राइट? सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय।